तो बच्चे को पढ़ने का उम्र में जयराम महतो जिंदाबाद नारा लगाया जा रहा, ये सही है? देखिए, हम लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कोई भोजपुरी कलाकार वो बुला रहे हैं जयराम महतो के प्रत्याशी से बाहरी प्रत्याशी। अच्छा, कैसे लोकल पे ध्यान दीजिएगा? आप खुद केंद्रीय अध्यक्ष हो के बाहरी को टिकट दे रहे हैं, तो कैसे लोकल पे ध्यान दे रहे हो? हम बेरमो का बात कर रहे हैं। बेरमो का हम है, तो लोकल है। बेरमो का हम है, मतलब एकदम लोकल है। क्यों नहीं लोकल है? टुंडी का है जी। क्या टुंडी का है? टुंडी है तो टुंडी झारखंड से बाहर है। तो कैसे बाहरी भीतर की बात करते हैं? बिहार क्या भारत से बाहर है? बंगाल में जाइए, एग्जाम दीजिए, वहाँ पे बंगाल का एक बंगाली पेपर से देना होगा, ठीक है। उड़ीसा में जाइए, उड़िया पेपर से एग्जाम देना होगा, नहीं दे पाए तो आपको वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगा। सब सॉल्यूशन जयराम महतो कर देंगे, इतना बता दीजिए। सुनिएगा बात। चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम चुका है। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं आप, जेबी केसेस के हैं, बुद्धिजीवी है, काफी ज्ञानी है। बात करने का प्रयास करेंगे, इन लोग से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि परसों देखा जाए तो वोटिंग होने वाला है। जेबी केसेस कितना मजबूत है, जेबी केसेस के कुछ पदभार लोग हैं। सबसे पहले जोहार जी। जोहार जोहार। कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं बताइए? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दो बातें रखने का मौका मिलेगा हमको। आज काफी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किए। लास्ट प्रचार था नावाडी से बेरमो के लिए गए आप लोग, कितनी भीड़ थी, कितनी संख्याओं में लोग थे। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जेबी केसेस में अधिकतर बच्चे रहते हैं, अंडर 18 रहते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, रैली में आप अंडर 18 को कभी नहीं देखिएगा। अंडर 18 इसमें इसलिए आपको दिखाई देता है क्योंकि आप हमेशा देखिएगा, घर घर जाइएगा तो बच्चा लोग बोलेगा जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। कोई भी गया नहीं कि हम लोग को रैली दिखाने के बच्चा लोग घर से बाहर निकलेगा और बोलेगा जयराम महतो जिंदाबाद। ये आज क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा था किसी के लिए? ये आज हो रहा है हम लोग के साथ कि जयराम महतो जिंदाबाद आज नारा लगाया जा रहा है, पहले नहीं लगाया जा रहा था। कुछ तो बात है इसमें। तो बच्चे को पढ़ने का उम्र में जयराम महतो जिंदाबाद नारा लगाया जा रहा, ये सही है? देखिए, जयराम महतो जिंदाबाद का नारा कब लगाया जा रहा है? ये जब मुद्दा पे बात करता है, पढ़ाई लिखाई के बारे, शिक्षा के बारे। शिक्षा नीति क्या है यहाँ पे? ना नियोजन नीति, ना शिक्षा नीति, कोई नीति नहीं है। स्कूल पे जाइए, सरकारी स्कूल पे कोई 10वां में पास करता है, उसके बाद कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराए तो बोलिए कहाँ से बच्चा पास हुआ है? बोलेगा सरकारी स्कूल से, तो उसको एडमिशन नहीं लिया जाता है। ये आप भी जान रहे हैं अच्छे से क्या? अच्छा, क्या जयराम महतो चुनाव में आते हैं जीत की, शिक्षा में सुधार कर पाएंगे? नियोजन नीति 1932 का जो बात करते हैं, ये सब सॉल्यूशन हो पाएगा? देखिए, जयराम महतो जब आएंगे ना, जो कुछ बोले हुए हैं कि इसमें शिक्षा नीति क्या, देखिए वो आएंगे तो आपका सब चीज में सुधार होगा। कृषि से लेके शिक्षा तक। शिक्षा में जो बोल रहा है कि यहाँ पे नौकरी नहीं हो रहा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कर कारखाने इतने सारे हैं, किसी में रोजगार यहाँ आम आदमी नहीं है। आपके देखिए यहाँ पे सिजवा बस्ती में भी खड़े हैं, सिजवा बस्ती के कितने आदमी देखिए बाहर में हैं, पलायन किए हुए हैं। अरे भाई, पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना नौकरी मिलेगा। देखिए, कौन पढ़ा लिखा नहीं है? हम ग्रेजुएशन नहीं है, और यहाँ पे देखिए सब पढ़े लिखे। तैयारी कीजिए, जाके कहीं तैयारी कीजिए। तैयारी के नाम पे देखिए हम लोग खुद तैयारी किए हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं, एग्जाम पास है, इंटरव्यू दिए हुए, इंटरव्यू पास है, फिर मैरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, 2-3 बार छटे जा रहे हैं, बार छटे जा रहे हैं। वहाँ पे मैरिट लिस्ट में नाम देखते हैं तो एक को लड़का यहाँ का नहीं दिखता है, सब बाहरी लड़का। जिसमें से 100 लड़का का लिस्ट आया, इसमें से 5 लड़का झारखंड का है, बाकी सब 95 लड़का बाहर का। तो अब बताइए 95 लड़का मतलब बाहर से पढ़े लिखे हैं, और एग्जाम निकालता होगा। हाँ, तो वही ना बात कर रहे हैं कि 5 लड़का यहीं से है। अगर एग्जाम का बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पे वैसी व्यवस्था कीजिए। यहाँ का लड़का क्यों नहीं एग्जाम निकाल पा रहा, इस पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ का ऐसा ध्यान देंगे इस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ का लड़का लोग एग्जाम क्यों नहीं निकाल पा रहे। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कीजिए आप। इतना दिन से राज किया, 25 साल हो गया झारखंड का, 24 साल। अच्छा, जयराम महतो शिक्षा व्यवस्था में ध्यान देंगे, इस पे बताइए। क्यों नहीं? इसी मुद्दा पे तो वो लड़ाई लड़े हुए हैं, झारखंडी भाषा के लिए। स्टार्टिंग से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय भाषा, यहाँ का नियोजन नीति, इसी पे लड़ाई की। यहाँ के शिक्षा के बारे में लड़ाई की है। झारखंडी भाषा के लिए लड़ाई किए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई की, लेकिन तो बाहरी को टिकट बांट रहा है जी। बाहरी को कहाँ टिकट दिया? आप बताइए कौन बाहरी ऋषि, कहाँ से है ये? रुस्तम अंसारी भागलपुर का है जी। कौन बोल दिया आपको भागलपुर का? आप ये सब अंधविश्वास चीज यहाँ पे ना फैलाइए। कई लोग कार्यकर्ताओं को अंधविश्वास नहीं फैलाइए। सुनिए, जामताड़ा में एक आज का बात कर रहे हैं। जामताड़ा में जो टिकट दिए जयराम महतो, जिसको नाम का भूल गए हैं, वो भोजपुरी कलाकार को मंगा रहे हैं। मंगाया था, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अगर वीडियो में होगा दिखा देते हैं हम आपको। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हम लोग के माध्यम से, मतलब हम लोग के कानों में ऐसा कुछ सुनाए, मतलब आया नहीं है। आपके कान में आएंगे, आप बोल सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग को जानकारी नहीं है।
लेकिन वो बोली थी कि हम आ रहे हैं, हो सकता है विरोध करने पे। देखिए हम लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कोई भोजपुरी कलाकार वो बुला रहे हैं जयराम महतो के 4 जगह प्रत्याशी। से बाहरी प्रत्याशी दिया गया, आपको पता है कि नहीं? आप खुद पदभार है जेबी केसेस के, देखिए आपको जानकारी होना चाहिए। 4 जगह से पदभार दिया होगा, वो नहीं, जयराम महतो ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग उसके प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं अभी तक। उसका कहना है कि यहाँ पे जो होगा खतियानी होगा। गिरिडीह में भी वही मामला आया, नवीन नहीं। चौरसिया, जो कौन है नवीन चौरसिया, यहाँ पे जो कार्य होगा खतियानी के आधार पे होगा, आप लोग के कहने से नहीं होगा। आप लोग के कहने से नहीं होगा। हम लोग समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पे झारखंड के लिए। केसेस के खुद लोग, आप बेरमो का मुद्दा उठाइए ना, बेरमो में क्या हो रहा है बताइए तो। बेरमो में क्या हो रहा है एग्जैक्टली बताइए, बेरमो में कैसा मुद्दा चल रहा है? बताइएगा सर, क्या हो रहा है क्या नहीं। बेरमो में ऐसा क्या हो रहा है कि बेरमो का। अच्छा विनोद जी है, थोड़ा विनोद जी से जानते हैं। ये मामला सामने आ रहा है कि अक्षरा सिंह जो है, सुनिए बेरमो का बात कीजिए। अच्छा बेरमो बेरमो का में तैयारी बात- कितनी है इतना बता। बेरमो में पुरजोर तैयारी है, ठीक है। और बेरमो में बेरमो में जो अभी रविंदर पांडे है, बिल्कुल। ठीक है, और दूसरे प्रत्याशी जो जयमंगल सिंह है, उसका देखिए पूरे पुश्तों से चल रहा है। 15, 20, 25 साल से वो लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो हमारे लोकल पे ध्यान दे, ठीक है। और इसके लिए सबके दिल में मतलब डर पैदा हो चुका है, ठीक है। वो कल का माहौल देख अच्छा के आप कैसे जान चुके लोकल हैं। पे ध्यान दीजिएगा? आप खुद केंद्रीय अध्यक्ष हो के बाहरी को टिकट दे रहे हैं, तो कैसे लोकल पे ध्यान दे रहे हो? हम अभी क्या बात कर रहे हैं? हम बेरमो बेरमो का बात कर रहे हैं। बेरमो का हम है, तो लोकल है। बेरमो का आप हम ऐसा है, नहीं मतलब बेरमो एकदम लोकल है। क्यों नहीं लोकल है? टुंडी का है जी। क्या टुंडी का है? टुंडी है तो टुंडी झारखंड से बाहर है। तो कैसे बाहरी भीतर की बात करते हैं? क्या बिहार बाहरी क्या भीतर? भारत से बाहर है? क्या बिहार भी तो भारत के अंदर आता है। यहाँ झारखंड और ये का बार है, ठीक है। राज्य का सवाल है, कैसे पता? बाहरी भीतरी का लड़ाई लड़े, मेरे बात हाँ हाँ, ठीक है, बाहरी भीतरी का लड़ाई लड़े, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बिहारी भगाओ, झारखंडी को हाँ, लाओ, ठीक ये है, लड़ाई लड़े। ठीक है। तो आप जिस तरह से बोले हाँ कि जयराम महतो हाँ, टुंडी का है, जयराम महतो टुंडी, टुंडी विधानसभा अलग है, बेरमो अलग है। हाँ। इस तरह से बात कीजिए तो फिर जयराम महतो को बेरमो नहीं लड़ना चाहिए, टुंडी में लड़ना चाहिए। देखिए बेरमो में क्यों नहीं लड़ना चाहिए उसको? बाहरी भीतरी का आप लोग बात जब- करते हैं जी। सुनिए, जयराम महतो को एक जगह पूरा झारखंड में उसको यहाँ पे पहचानने खतियानी का वाला, बात किया पूरा है। झारखंड में लोग उनको चाहने वाले हैं, ठीक है। वो कहीं से भी लड़े, उसके लिए किसी को कोई ये नहीं, एतराज नहीं है, कोई विरोध नहीं कर सकता है, जो भी जेबी केसेस का है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो है हम यहाँ पे दो प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों का दोनों में क्या है बताइए? वो दोनों का दोनों इतना दिन से है, हर कोई बोलते हैं कि भाई वो लोग बाहरी है, बाहरी है। अब बाहरी है भी, आप दिखा दीजिए कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे जो भी है प्रभारी है, कोई बता दीजिए कि महतो है या फिर कोई और जाति का सिंह छोड़ के बता दीजिए। हाँ बताइए। अनूप सिंह और जयराम महतो पर एक ही तुलना लगा रहे? नहीं, लेकिन आप अध्यक्ष है, मान लीजिए जयराम महतो अध्यक्ष है। सुनिए ना मेरा बात, आप कैसे लगा आप रहे हैं? अध्यक्ष हैं। अनूप सिंह कहाँ औरंगाबाद, ये कहाँ आपका यहाँ मानटाण, इस साला वो भी झारखंड में है पूरा। मैंने वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में कोई अंतर नहीं। इस जमुनिया का इस पार उस पार धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। आप कैसे उसको उसके साथ तुलना दे रहे वो हैं? भी तो आता है भारत के अंदर ही ना। भारत भी के अंदर में तो कैसे बहुत बोल कुछ देंगे है यार। राज फिर क्यों बना भारत के साथ? अच्छा राज जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो का आधार कार्ड यहाँ नहीं है विधानसभा। हाँ? विधानसभा बेरमो विधानसभा का आधार कार्ड है जयराम महतो का? अरे बेरमो झारखंड में है कि नहीं? अब तो बिहार भारत में है कि नहीं? तो हम भी बिहार भारत क्यों जोड़ा? विधानसभा का बात नहीं हो रहा, यहाँ विधानसभा का बात नहीं हो रहा, यहाँ राज्य का बात हो रहा इस तरह से बाहरी भीतरी का जब आप लोग बात कीजिए। बाहरी जयराम महतो कैसे बाहरी हो गया बता दीजिए? आप बताइए जयराम महतो बाहरी कैसे हो गया तो बताइए? बिहार भी तो भारत में ही है ना। फिर भारत में है। आपको हम एक बात बताते हैं, सुनिए, कभी बाहर गए होंगे तो जानते होंगे। बंगाल में जाइए, एग्जाम दीजिए, वहां पे बंगाल का एक बंगाली पेपर से देना होगा, ठीक है। उड़ीसा में जाइए, उड़िया पेपर से एग्जाम देना होगा, नहीं दे पाए तो आपको वहाँ पे नौकरी नहीं अच्छा ये मिलेगा। सब सॉल्यूशन जयराम महतो कर देंगे, इतना बता दीजिए। सुनिएगा कर बात, पाएंगे? पूरा बात सुनिए ना पहले, ठीक है। किसी भी दूसरे राज्य में आप जाइए और जाके वहाँ का अपना एक भाषा है, ठीक है, उस भाषा से आपको वहाँ पास होना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे नौकरी मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा कोई भाषा नहीं। नौ भाषा है, नौ भाषा में कैसे मान्यता देगा? नौ भाषा झारखंड में बोला जाता है, तो नौ भाषा कोई बोलेगा बंगाली को मान्यता दीजिए, कोई बोलेगा खोट्टा को मान्यता दीजिए। हाँ, तो कैसे होगा नौ भाषा में? अरे हर जिला का अपना अपना है ना। यहाँ का खोट्टा है, कहीं कुड़माली है, कहीं हो है, कहीं संथाली है,
जितने सारे भाषा वो भाषा दिया जाए। अब हिंदी को बना दिया लोकल लैंग्वेज, भोजपुरी को बना दिया लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश को बना दे रहा ये लोकल नहीं, लैंग्वेज। 9 भाषा को मान लीजिए आप मान्यता हाँ, दे हाँ, दीजिए, हाँ, ठीक तो है। ये थोड़ा खिचड़ी नहीं हो जाएगा? क्या जिस तरह से खिचड़ी देखा जाए तो बिहार में कोई सिर्फ खिचड़ी भोजपुरी नहीं बोला जाता है, वो जहाँ- बंगाल में बंगाली बोला जाता है, क्या- उस तरह से झारखंड में एक ही भाषा होता, खोटा या फिर बंगाली या फिर हाँ। नागपुरी या फिर कुछ भी होता, एक ही होता तो बेटर नहीं, होता। यहाँ पे 9 भाषाएं बोली जाती है, तो 9 भाषा को ही रखा जाएगा लोकल लैंग्वेज, कि लोकल लैंग्वेज वो बोल पाता है कि नहीं, लिख पाता है कि नहीं, समझ पाता है कि नहीं, वही एक बैरियर रहेगा। ठीक है। और एक जो झूठ का भ्रंत फैलाया गया ना कि 32 जयराम 32 का यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात है कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट, और जिसका अगर किसी का जमीन नहीं है, जिसका कोई खतियान नहीं है, उस आदमी को यहाँ पे ये नहीं बोला है कि उसको हटा दिया जाए, उसको ये बोला गया है कि उसका इसके अलावा किसी अन्य राज्य में कोई जमीन या कोई खतियान या कोई वहाँ का मतलब ये मतलब आना जाना या उसका ये नहीं है, इसके अलावा और कहीं नहीं है, ये चीज़ बोला गया है। और इस चीज़ को गलत प्रभाव दिया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, ये देख रहे हैं आजसू वाला हो चाहे बीजेपी वाला हो, ये लोग क्या है, कहाँ का लाए आजसू वाला। आज देखिए आजसू वाला इतना सपोर्ट कर रहा है, क्या इतना बीजेपी वाला सपोर्ट किया था? इतना जो जेएमएम वाला आज कांग्रेस के पीछे दौड़ रहा है, क्या कांग्रेस के जो खड़ा हुआ था जब बीजेपी जेएमएम का, तो क्या कांग्रेस वाला इतना दौड़ रहा था? लेकिन हम लोग का बस वही है, इसीलिए हम बाहरी भीतरी का बात कर रहे हैं। अगर यही मौका है कि 25 से 30 साल में कि पहली बार एक मौका मिला है जिसमें हम की मतलब एक अपना मतलब लोकल को चुन सकते हैं, नहीं तो कभी भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का विधायक का देख लीजिए। अच्छा, इतना बाहरी भीतरी का आप लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक फिर है। तो राज पटेल अलग ही नहीं होता। राज पटेल अभी हाल फिलहाल राज जेएमएम पटेल में चल देखिए गए। वो अलग रिजवान बात जी है। सुनिए, रिजवान जी सुनिए, जेएमएम में चले गए। आप एक बात को सुनिए, हम जो बात बोल रहे हो सुनिए। हम जिस चीज को झेले हैं, आज हम झारखंड छोड़ के बाहर में, यहाँ पे इतना सारा प्लांट है, डीबीसी है, ठीक है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, फिर यहाँ पे बीसीसीएल छोड़िए, फिर वहाँ पे सेल है, इतना सारा है। हम बीटेक किए हुए हैं, हम बीटेक किए हुए हैं, ठीक है। बीटेक करने के बाद भी हम कितने जगह झेल चुके हैं, किनके आगे पीछे घूम चुके हैं, कोई जरा सा हमको ये कहे कि लेने के लिए नौकरी नहीं। और तो बहुत आपको सारे क्या लोग- लगता है कि जयराम महतो जीतने के बाद आपको नौकरी लगा देंगे? जयराम महतो जीतने के बाद नौकरी लगे ना लगे, कम से कम स्थानीय लोग को जरूर वहां पे घुसेंगे। जो आज इधर से बाहर के लोग जो आ रहे हैं ना, स्थानीय लोग जरूर घुसेंगे, और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आज ये लोग नहीं करते हैं। चलिए, आज वीडियो लंबा नहीं हो रहा ठीक है। है। विधानसभा जो है, हाँ। बैरमो विधानसभा में जयराम महतो कितना मजबूत दिख रहा है? इतना बैरमो विधानसभा में तो जयराम महतो मजबूत है। लेकिन आज कल देखा जाए तो आज का रैली और आज कल का रैली कहाँ से आया था हम बता दिए। रांची से आया था, हजारीबाग से आया आप था, बता दीजिए रांची का कौन था, एक भी वीडियो है आपके सुमित पास? झारखंडी एक अब एक आदमी आया झारखंडी उसके आया था एक रांची सेकंड। से। एक आदमी अभी आया